नमस्कार। एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाक आप सभी का बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उनके क्वांटम नंबर्स, उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रायिकता वितरण आरेख इत्यादि हम सब कवर कर चुके हैं और अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का अध्ययन करेंगे। शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स शुरू करने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या हैं और हम पहले वैसे उन्हें पढ़ चुके हैं। हमें जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर थ्री डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविमीय आकाश में वो एरिया होता है जिसमें किसी भी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या उसकी प्रायिकता अधिकतम होती है, या हम इसे मैथमेटिकली हम इसे पाई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां पाई स्क्वायर का मान उच्च होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी उच्च होती है, और जिस स्थान के लिए त्रिविमीय क्षेत्र में पाई स्क्वायर का मान कम होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्षीण होती है। तो हम एस ऑर्बिटल के बारे में पर्टिकुलरली हम जब स्टडी करते हैं तो हमें जानने की कोशिश करते हैं कि एस ऑर्बिटल या एस कक्षकों की आकृति कैसी होती है। ये एस कक्षक, ये एस उपकोष एक कक्षक से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी आकृति गोलाकार होती है क्योंकि ये पूरी तरह से स्फेरिकल होता है और सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में फैला हुआ होता है। तो ये हम कहते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये अदिशात्मक रहता है। अर्थात वो जो क्षेत्र है जहाँ पे पाई स्क्वायर का मान अधिकतम है वो पर्टिकुलर रेडियस तक पूरे एक स्फेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उस रेडियस, जो स्फीयर का रेडियस होता है, उस एरिया में बराबर सेम तरीके से फैली हुई होती है। और इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन हो चाहे वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो, तीनों में समान रूप से इसकी प्रायिकता एक सी पाई जाएगी, इसलिए ये एस ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब क्योंकि ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव बिहेवियर भी रखती है और एक चार्ज्ड पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करती है, तो इसी कारण से जो ऑर्बिटल होते हैं वो हम चार्ज क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में भी हम इसे नाम देते हैं। और हमें कहते हैं, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए नाभिक से r दूरी और पाई स्क्वायर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे वो ग्राफ दिख रहा है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज की तरह ये ग्राफ प्लॉट होगा। और 1s के लिए जो चित्र आएगा हमारे पास में कुछ इस प्रकार से ये चित्र प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1s के कंटिन्यूएशन में अगर हम 2s का भी अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं पाई स्क्वायर और r के बीच में, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है नाभिक से वह दूरी, कुछ दूरी के पश्चात पाई स्क्वायर का मान 0, ग्राफिकली आप देख सकते हैं उसको, पाई स्क्वायर लगातार डिप होता हुआ 0 मैक्सिमम से शुरू हुआ है और डिप होता हुआ 0 तक आता है। जब भी पाई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है या 0 होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। और ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन्स, या हम इन्हें नोड्स कहते हैं। तो 1s और 2s इन दोनों कक्षकों के बीच में इनके मध्य का जो स्थान होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 होती है। एस ऑर्बिटल के बाद हम शुरू करते हैं शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स
3 कक्षकों का मिलकर बना हुआ होता है और इनकी जो आकृति होती है वो डम्बल फॉर्म की होती है, डम्बल आकार होती है। और ये जो ऑर्बिटल होते हैं इन्हें हमने नाम दिया है px, py और pz। और जैसा कि आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कि वो प्लस एक्स माइनस एक्स, जो px है वो प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों तरफ दिशात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही y एक्सिस में भी और ऐसे ही z एक्सिस में भी। इसलिए हम कहते हैं p ऑर्बिटल्स जो हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, s ऑर्बिटल के जैसे नॉन डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ये दिशात्मक होते हैं। वो दिशा के आधार पर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है। जैसे हमने 1s और 2s के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किए थे पाई स्क्वायर और r के मध्य, वैसे ही हम 2p कक्षक के लिए भी यदि हम मुख्य अक्ष पर दूरी r के विरुद्ध हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्क्वायर वर्सेस r अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में जो कर्व यहाँ पर आता है वो उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि इसका जो शेप रहेगा p ऑर्बिटल्स का वो डम्बल फॉर्म में रहेगा। अर्थात जैसे कर्व से आपको दिख रहा है, पहला आधा हिस्सा जो है कर्व का उसमें एक मैक्सिमा है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पहले बढ़ रही है, मैक्सिमम पे पहुंचती है, फिर वो ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाती है या ऑलमोस्ट एक नोड फॉर्म तक आ जाती है, फिर वापस से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, मैक्सिमम पे जाती है और वापस से नीचे गिरती है। तो ये जो एक ही एक्सिस पर लगातार ये जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का, इससे जो शेप हमें मिलता है p ऑर्बिटल के लिए वो एक डम्बल फॉर्म का ये शेप मिलता है। ये क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो एक डम्बल आपके अलोंग x एक्सिस जिसे हम px का नाम देते हैं, दूसरा डम्बल अलोंग y एक्सिस जिसे हम py ऑर्बिटल का नाम देते हैं, और तीसरा डम्बल है वो z एक्सिस के अलोंग रहेगा जिसे हम pz का नाम देते हैं। शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स भी 5 कक्षकों के मिलकर बने हुए होते हैं और ये जो ऑर्बिटल्स का जो नाम है वो dxy, dxz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dzx होता है। इनकी जो आकृति होती है वो भी डम्बल फॉर्म की होती है और ये भी सारे ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल या दिशात्मक होते हैं। ये 5 d ऑर्बिटल में से 3 जो d ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dzx की जो पालियां या जो लोब्स जो डम्बल के प्लस एक्स से लेके माइनस एक्स की तरफ जो डम्बल का एक हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं लोब। तो द लोब लाई along पॉजिटिव एक्सिस एज वेल एज along नेगेटिव एक्सिस। तो ये जो लोब्स हैं, जो पालियां हैं, ये अक्षों के मध्य में स्थित होती हैं और इन्हें T2G एक्सिस, T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। और दो जो d ऑर्बिटल्स हैं D2, dzx स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इनकी लोब्स एक्सिस पर ही स्थित होती हैं और इन्हें EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो 3 जो d ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में अर्थात अक्षों के मध्य में स्थित होती हैं और 2 d ऑर्बिटल्स जो हैं इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर ही स्थित होती हैं और इन्हें हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। d ऑर्बिटल्स का शेप का पता भी हमने उसी तरीके से लगाया जैसे कि हमने s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के लिए लगाया था, by using the graph between pi square and r। तो इनके आधार पर जिनका जो बिहेवियर था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पाई स्क्वायर का नाभिक से दूरी के साथ में जो कर्व आ रहा था उसके आधार पर यहाँ पर जो फाइनली हमारे पास में जो शेप्स हमारे पास में d ऑर्बिटल्स के आते हैं वो कुछ इस प्रकार के आते हैं। जैसे कि आप 3 जो ऑर्बिटल हम पिछले स्लाइड में हम देख चुके थे कि 3 जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक्सिस के मध्य में स्थित हैं और 2 में
एक्सिस पर स्थित हैं। तो इनके जो नाम हैं वो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।